राधे राधे मित्रों मैं हूं दिवाकर और आप सभी के समक्ष एक बार पुनः प्रस्तुत हूं। आप सभी से मेरा यह कहना है कि आज के समाज में जो कुछ भी चल रहा है या जो कुछ भी किया जा रहा है वह है हिंसा। गली गली गांव-गांव, चौराहों पर, सड़कों पर और शहरों में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है या जो कुछ भी लोगों के द्वारा किया जा रहा है वो है हिंसा। और हिंसा, वह कौन सी हिंसा है जिसे लोग कर रहे हैं? दोस्तों, ये है जाति और धर्म की हिंसा। जाति और धर्म की हिंसा करने में लोग अपने समय को व्यर्थ में गंवा रहे हैं, जबकि उन्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि ये जाति जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, ये धर्म जिसके लिए हम झगड़ रहे हैं, वास्तविकता के अनुसार, सात्विकता के अनुसार ना ही ये हमारी जाति है और ना ही ये हमारा धर्म है। एक रचनात्मक धर्म और जातियां हैं जिनको हम सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें यही ज्ञान दिया है, हमें यही शिक्षा दी है, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से चलता हुआ आ रहा है। सिर्फ हम उसे ही फॉलो कर रहे हैं, किंतु हमने कभी भी विचार नहीं किया कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या उचित है क्या अनुचित है। बिना सत्य और असत्य और उचित और अनुचित के भेद को जाने बिना यदि हम किसी भी कार्य को करते हैं, किसी भी सिस्टम को अपना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब अपनी मूर्खता का सबसे बड़ा प्रमाण दे रहे हैं। दोस्तों, आज जो आप सब हिंसा कर रहे हो अपनी जाति और धर्म को लेकर के, तो मैं आपको गलत कहता हूं, क्योंकि आप स्वयं में ही अज्ञान से भरे हुए हो। आपके अंदर ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसका मैं सम्मान कर सकूं, जिसे मैं विशेष रिस्पेक्ट दे सकूं। दोस्तों, आप सभी से सिर्फ मेरा यही कहना है कि ये जाति धर्म का झगड़ा जो है, ये जाति धर्म पर लेकर के जो भी हिंसाएं आप सब कर रहे हो या करते आ रहे हो या करने के लिए किसी को प्रेरित कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप सब पाप की कमाई कर रहे हो। क्योंकि सत्य की दृष्टि में, अर्थात ईश्वर की दृष्टि में, ना ये जातियां हैं ना ये धर्म है, सिर्फ ये ज्ञान है और तम है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए मैं आप सभी को बार बार चेतावनी देते हुए, समझाते हुए यह कहना चाहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, जाति धर्म के झगड़े छोड़ो और सत्य युद्ध से नाता जोड़ो। यदि आप सबको हिंसा से इतना ज़्यादा प्रेम है तो कृपया अपनी हिंसा को सही जगह पे लगाने की कृपा करें, अर्थात सत्य के लिए सत्य युद्ध कीजिए। ये जाति और धर्म को लेकर के विशेष रूप से अपनी अज्ञानिता का परिचय देने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, ये जो जाति धर्म को लेकर के आप सब विवाद करते हो ना, जगह जगह पर जो भी आप हिंसाएं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप सब स्वयं में ही गलत हो, क्योंकि आप सब अज्ञान से भरे हुए हो। इसलिए मैं छोटे से ज्ञान को दे करके आपके इस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आप सब भी कुछ ऐसा करो जिससे हमारे भारत में और हमारे घरों में और हमारे परिवार में सुख चैन शांति और अमन सदा बना रहे। किंतु क्या आप सब भी यही सोचते हो? यदि आप सब भी यही सोचते हो तो आई एम प्राउड ऑफ यू, यानी हम आप पर अभिमान करते हैं। किंतु हमें नहीं लगता कि आप सब भी ऐसा ही सोच रहे हो, क्योंकि आप सब जो कर रहे हो वो बता रहा है कि आप क्या सोच रहे हो। इसलिए जितने भी हिंसात्मक व्यक्ति हैं, जितने भी हिंसा करने वाले व्यक्ति हैं, उन सभी से मेरा कहना है कि चाहे वो सामाजिक प्राणी हो, चाहे वो राजनीतिक सिस्टम का कोई राजनेता हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, मैं संपूर्ण भारतवर्ष को यह चेतावनी देता हूं कि आज आप सब जो भी कर रहे हो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। आप सब एक बार भी नहीं सोचते कि चैन अमन और सुकून शांति हमारे भारत में कैसे वापस आ सकेगी।
उस पर कभी आपने विचार नहीं किया। सिर्फ टिप्पणी टिप्पणी, सिर्फ एक बातों पे बातों पे बातों पे बातों पे बातों पे विवाद करते जा रहे हो, लेकिन कभी भी इस विषय पर विचार नहीं करते, ना ही इस विषय पर मंथन करके कभी भी कोई भी अपना कदम बढ़ाते हो कि हमारे भारतवर्ष में चैन, सुकून और शांति और अमन कैसे वापस आ सकेगी। दोस्तों, इसलिए हम आप सभी से विनम्र निवेदन करते हुए यह कहना चाहते हैं कि आप सब जो सोच रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो और आपको नहीं करना चाहिए। कृपया हिंसा का मार्ग छोड़ करके अहिंसा को अपना धर्म मान लीजिए। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, ये जाति और धर्म, जिसे हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, इस्लाम कहा जाता है, ये कुछ भी धर्म नहीं है। ये सब बकवास के धर्म है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। यदि अगर कोई धर्म है दुनिया में तो वह है सत्य धर्म, यानी सत्यात्मक धर्म। ये जितने भी धर्म बनाए गए हैं दुनिया में, इन्हें कहते हैं हम अपनी भाषा में रचनात्मक धर्म। और सत्यात्मक धर्म वही होता है जो आत्मा से जुड़ा हुआ हो, यानी आत्मा की सात्विक भावनाओं से जुड़ा हो। तो क्या सात्विक भावनाएं मेरी यही कहती हैं, या आप सबकी यही कहती हैं कि किसी के सुख, चैन और शांति और अमन को छीन लिया जाए और अपने वर्चस्व का झंडा लहरा दिया जाए? यदि ऐसा कुछ भी है तो कहीं ना कहीं आप अपने धर्म परायणता की कोई बात नहीं करते, आप धर्म का कोई पालन नहीं करते। इसलिए मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। हिंसा का त्याग करके अहिंसा का धर्म अपना लीजिए। अहिंसा के पथ पर चल करके अपने जीवन को और अपने साथ साथ अन्य कई लोगों के जीवन को साकार करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, सबको प्रेम का संदेश दीजिए, सबको प्रेम से जीवन को जीने की प्रेरणा दीजिए। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप सब जो भी हिंसाएं कर रहे हो, जो भी तरह तरह के विवाद कर रहे हो जाति और धर्म को लेकर के, तो कृपया मेरी एक सलाह मान करके मेरे एक नारे को अपने जीवन का आधार बना लीजिए, जो सिर्फ मेरे ही द्वारा रचित है। और मैंने अपने जीवन काल से लेकर के अपने शुरुआती दौर यानी जन्म से लेकर के आज तक भी इस नारे का ही अपने जीवन में प्रयोग किया है, उसी को फॉलो करता आ रहा हूँ और आप सभी को भी इस नारे से अवगत कराना चाहता हूँ। मेरा नारा वो नारा नहीं जो सिर्फ सेल्फ सुख के लिए बनाया गया हो। दोस्तों, मेरा नारा वो है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण संसार के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए अत्यंत लाभकारी है और सुखकारी है। दोस्तों, वह नारा क्या है कि धर्म जाति के झगड़े छोड़ो और सत्य युद्ध से नाता जोड़ो। दोस्तों, मैंने सत्य युद्ध को आरंभ कर रखा है। आज नहीं, कई वर्ष गुजर गए, मैंने सत्य युद्ध को छेड़ रखा है और इस युद्ध को लड़ करके मैं विजय को प्राप्त हमेशा करूंगा। याद रखना मेरी ये बात को। ये मेरी बात सिर्फ मेरी बात नहीं, ये मेरी चेतावनी है पूरे हिंदुस्तान को कि मैंने सत्य युद्ध का ऐलान कर रखा है और इस सत्य युद्ध में हम सब साथ मिलकर चलेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस युद्ध में हम सब हमेशा विजय को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। यदि आप सब भी मेरा विरोध करना चाहो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि हम अपने युद्ध को लड़ने के लिए हम अकेले काफ़ी हैं। दोस्तों, हम किसी के भरोसे या किसी के बलबूते या किसी के पावर के भरोसे अपनी कोई भी जंग नहीं छेड़ते, क्योंकि हम सेल्फ डिपेंड व्यक्ति हूँ। इसलिए जो कुछ भी करता हूँ खुद के दम पे करता हूँ, ना किसी पावर के बल पे, ना ही किसी के पद के बल पे, ना ही किसी के चरणों में रह के। बस आप सभी से मेरा यह कहना है कि आप सब भी अगर हमारे देश को उज्जवल बनाना चाहते हो, हमारे देश के भविष्य के बारे में एक जरा सा भी पॉजिटिव सेंस रखते हो, तो कृपया आप सब भी हमारे इस नारे को अपने जीवन का आधार बना के और हमारा सहयोगी बनने की कृपा करें, ताकि हमारे साथ साथ और आपके साथ साथ हमारे गांव, समाज
और शहर और हमारे देश का भी विकास हो सके, हमारा देश और देश की जनरेशन इस अज्ञान रूपी अंधकार से निकल करके ज्ञान के प्रकाश को स्वीकार करे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे आप सभी से इस तरह के कुछ ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने साथ लेकर। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे।